हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वो बन के ऊपर है। जो ब्राइडल सीज़न चल रहा है अभी, आप उसमें इस बन को बना सकते हैं। इस बन का नाम है क्लासिक बन विद लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हेयर्स को हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे। अब ईयर टू ईयर का सेक्शन निकालेंगे। पीछे के बालों को अच्छे से टैंगल फ्री करके हम लोग एक पफ बनाने के लिए एक डी सेक्शन निकालेंगे। और इस सेक्शन को हम लोग सेपरेट कर देंगे सेक्शन क्लिप लगा के। अब पीछे के जो बचे बाल हैं उन पे हम लोग एक सेंटर पोनी बनाएंगे। और पोनी को हम लोग बंजी बना के सेट करेंगे। बालों में पिन लगा के रबड़ को उसके आसपास घुमाएंगे 2 से 3 बार, और उसके बाद हम लोग उसको पिन में अटैच कर देंगे। पोनी बनाने के बाद हम लोग ऊपर के सेक्शन को ओपन करेंगे और इस सेक्शन को हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितने बाल हमारे पास होंगे उस हिसाब से हम लोग सेक्शंस करेंगे, और उन सेक्शंस पे हम लोग टेक्सचर पाउडर डाल के बैक कॉम्बिंग करेंगे। टेक्सचर पाउडर ना हो तो आप वर्किंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से बैक कॉम्बिंग करेंगे तो बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे और आसानी से ये आपके टैंगल फ्री भी हो जाएंगे।
जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा उसमें हम बैक कॉम्बिंग कम करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे लाइंस क्रिएट करनी है इसलिए। अब हम इस जो पफ बनाया है इसको हम लोग क्लीन करेंगे बिल्कुल लाइट हैंड से कॉम्ब के साथ। और एक बड़ी वाली जूड़ा पिन हम लोग दोनों साइड पे लगा देंगे, ताकि जो हम पफ बना रहे हैं उसका बेस बन जाए अच्छे से, वो उसी एरिया के अंदर ही बने। और ऐसे पिन लगाने से हम लोगों को पफ बनाने में इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप दोनों साइड से उसको पैक कर दें। और हम लोग इसके ऊपर लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन क्रिएट करते समय हम लोग संग संग में थोड़ा वर्किंग स्प्रे भी डाल देंगे, ताकि जो लाइंस हैं वो स्टे करें, लॉन्ग लास्ट रहे। इसलिए हम लोग इस पर वर्किंग स्प्रे भी स्प्रे करेंगे। अब पूरे सेक्शन पे हम लोग अच्छे स्प्रे करके फिर इस सेक्शन को हम लोग बॉबी पिन से होल्ड कर देंगे। इसके बाद हम लोग फ्रंट सेक्शन पे आएंगे और एक डायगोनल सेक्शन लेंगे। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से हम लोग ऐसे सेक्शन निकालेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे। अब इस बॉक्स एरिया को मैं सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर दूंगी। अब ईयर के पास वाले बालों पे भी हम लोग सेक्शन लेके, डायगोनल सेक्शन लेके हम लोग इस पर बैक कॉम्बिंग करेंगे।
होल्डिंग स्प्रे लगाते रहेंगे ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो थोड़ा लॉन्ग लास्ट रहे, काफ़ी देर तक होल्ड करे। इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया साइड पार्टिंग को, और आगे मैंने एक क्लिप निकाल दी है ताकि इनके फेस पर अच्छा लगे। इससे भी थोड़ा वर्किंग स्प्रे करेंगे और उसके बाद बैक कॉम्बिंग करेंगे। फ्रंट वाले पे हमेशा बैक कॉम्बिंग आप लाइट हैंड से करें, क्योंकि फ्रंट सेक्शन पे हमें यहाँ पर भी लाइन को क्रिएट करना है। अब दोनों सेक्शंस को पकड़ें और अच्छे से इसके ऊपर लाइट हैंड से एकदम कॉम्ब करें। अच्छे से सेक्शन को क्लीन करेंगे और बैक साइड में ले जाते हुए इसको ट्विस्ट करके एक बड़ी जूड़ा पिन से हम लोग एक बार होल्ड कर देंगे इसको, ताकि हम पहले लाइंस क्रिएट कर लें, उसके बाद हम लोग फिर इसको बॉबी पिन से अटैच करेंगे। इस पिन को जूड़ा पिन या यू पिन दोनों बोलते हैं, आपको जैसे सूटेबल हो, जहाँ मार्केट में अवेलेबल हो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर लीजिए। इस तरह से 3 से 4 लाइंस में साइड पे भी क्रिएट कर रही हूँ। अब इनको भी मैं सेट कर दूंगी वर्किंग स्प्रे से, ताकि इनकी भी लास्टिंग अच्छी हो। फिनिशिंग देंगे वर्क के ऊपर अपने अच्छे से। अब राइट साइड वाले सेक्शन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दोनों डायगोनल सेक्शन होंगे। डायगोनल का मतलब थोड़े तिरछे सेक्शन लेंगे, एकदम स्ट्रेट सेक्शन नहीं लेंगे। हल्की बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस साइड को हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे, इसलिए इसमें लाइन क्रिएट नहीं करनी, तो इसको बैक कॉम्बिंग करके दोनों सेक्शन को पकड़ के नीट करके पीछे की साइड हम लोग पिन अप कर देंगे पोनी के पास। अब राइट सेक्शन को भी हम लोग बॉबी पिन से अच्छे से पिन अप कर देंगे दोनों साइड से। अभी हमारे दोनों साइड का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने जो सेक्शन सेंटर में छोड़ा था, जिसको बॉक्स एरिया कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे।
इसमें पहले आगे से एक छोटा सा डायगोनल सेक्शन निकालेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, पीछे के बालों को सेपरेट कर देंगे। थोड़ी सी बैक कोमिंग करके मैं इसको एक स्प्रेड करते हुए इस सेक्शन को लाऊंगी ताकि आगे से स्प्रेड करता हुआ फेस के ऊपर आए। तो इसको जो स्प्रेड करना है वो ऊपर साइड में करना है। इस तरह से सॉफ्ट दोनों फिंगर से आप इसको अपर साइड में स्प्रेड कीजिए और फिर इस पर स्प्रे कीजिए। आगे से पीछे से दोनों साइड से स्प्रे करेंगे। और बिल्कुल फ्रंट पे एक सेक्शन क्लिप लगा देंगे, सिल्वर क्लिप। अब इस सेक्शन को छोड़ के हम बैक वाले सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों पे हम लोग बैक कॉम्बिंग करेंगे। तीनों पार्ट्स पे बैक कॉम्बिंग करते हुए हम लोगों को वर्किंग स्प्रे का यूज़ करना है। तीनों सेक्शन को एक साथ पकड़ लेंगे और इसके ऊपर क्लीनिंग करेंगे कॉम्ब से स्प्रे डालने के बाद। अब इस सेक्शन को भी हम लोग बैक साइड में पोनी के साथ अटैच कर देंगे। अब इस जो हमने एरिया को सेट किया था उस एरिया के ऊपर हम लोग लाइंस क्रिएट करेंगे। लाइंस को बहुत हल्के हाथ से हम लोग डालेंगे ताकि हमारा जो पूरा बना हुआ हमने बन बना रहे हैं उसमें कोई ख़राबी ना हो, इसलिए हल्के हल्के हाथ से इन लाइंस को हम लोग क्रिएट करेंगे। अब इस फ्रंट वाले सेक्शन को मैं दोबारा से थोड़ा क्लीन करके बैक साइड में इसको रोक दूंगी।
पहले हमने ऊपर की साइड स्प्रेड किया था, अब हम इसी सेक्शन को नीचे की साइड स्प्रेड कर रहे हैं। इसको कान के ऊपर से लेंगे इस सेक्शन को। इस तरह से हमारा फ्रंट का जो सेक्शन है वो पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है। अब हम लोग बैक पे वर्क करने जा रहे हैं, जहाँ पे बैक पे हम लोगों को एक क्लासिक बन बनाना है। तो अब हम लोग बैक में आएंगे। बैक में हम लोग पोनी को ऊपर करके उसके नीचे एक स्टफिंग लगाएंगे और उस स्टफिंग को हम लोग यू पिन से सेट कर देंगे। अब हम लोग पोनी को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बैक कॉम्बिंग करते हुए स्टफिंग को कवर कर देंगे। इस तरह हम लोग एक एक सेक्शन पे बैक कॉम्बिंग करेंगे दोनों साइड से और इसको फॉल करके नीचे की साइड छोड़ते जाएंगे। बैक कॉम्बिंग करने से ये जो बाल हैं ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे, जूड़े के ऊपर जो स्टफिंग है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे अच्छे से और एक बहुत अच्छा सा जूड़ा बनेगा इसके ऊपर। अब नेक्स्ट सेक्शन में भी हम लोग ऐसे ही बैक कॉम्बिंग करेंगे।
इस तरह सारे सेक्शंस पे छोटा छोटा बैक कॉम्बिंग करके हम लोग वर्किंग स्प्रे लगाते जाएंगे और जो लास्ट वाला सेक्शन होगा उस पर हम लोग बैक कॉम्बिंग बिल्कुल रूट के पास करेंगे। और इस वाले सेक्शन को हम लोग अच्छे से फैला देंगे। अब पूरे जो हमने बाल को बैक कॉम्बिंग करा उन सबको हम लोग क्लीनिंग करेंगे लाइट हैंड से एकदम, और डोनेट के ऊपर इसकी अच्छी सी शेप देंगे और उसको हम लोग पिन अप कर देंगे ताकि हमारा जो जूड़ा है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए, फिक्स हो जाए। पूरे डोनट को हम लोग बालों से कवर कर देंगे। हम लोग इसी तरीके से हल्की हल्की कॉबिंग करते जाएंगे और पिन अप करते जाएंगे जूड़े को नीचे की साइड से। आप चाहें तो ये पूरी पोनी पकड़ के रबड़ बैंड लगा सकते हैं नीचे और उसको तब उसके बाद आप लोग पिन अप कर दें, और चाहें तो इस तरीके से अलग अलग भी पिन अप कर सकते हैं। अब मैं इनको क्या कर रही हूँ, ज़्यादा बाल हैं तो दो सेक्शन में डिवाइड कर दे रही हूँ। लेफ़्ट वाला राइट की तरफ और राइट वाला लेफ़्ट की तरफ लेके जा रही हूँ और उसको ऊपर की साइड करते हुए मैं पिन अप कर दूँगी। आप चाहें तो यू पिन से इसको पिन अप कर दें और चाहें तो टिप्सी पिन से इसको पिन अप कर दें। पिन अप बहुत अच्छे से करेंगे आप ताकि बिल्कुल भी बन है वो खुले ना। अब फ्रंट वाले सेक्शन को मैं स्ट्रेटनर से एक लाइट कर्ल दे रही हूँ। इस तरह से हमारा ये बन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो सेंटर पार्ट है उस पर कोई भी अच्छी एक्सेसरीज लगा के इस बन को कंप्लीट कर देंगे।
फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज का ये क्लासिक बन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।